अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका उस्ताद अबू हुज़ैफ़ा। आज के इस वीडियो में हम डेंसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने वॉल्यूम के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, कैसे उसको मेजर किया जाता है, आखिर वजह क्या थी। देखें, समझें, इतना उसको बड़ा चढ़ाने की यानी इतना बड़ा टॉपिक बनाने की वजह क्या थी, उस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखें। बिकॉज वो बेस बनाने वाले थे किसके लिए? डेंसिटी के लिए। ठीक है, यानी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो ज़रूरत है हमें, वो डेंसिटी में पड़ती है। सही है, तो डेंसिटी को बताने के लिए अब थोड़ा सा समझें डेंसिटी का, थोड़ा सा फिजिकल फिनोमेना समझने की कोशिश करें या फिजिकल उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। सपोज करें आपसे छोटे छोटे बच्चे या आप खुद भी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं कि सर, ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी निडल है हमारे पास लोहे की बनी हुई, जब हम उसको समुंदर में फेंक रहे हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा शिप है, वो भी ज़ाहिर बात है इतना स्टील का बना हुआ या फिर लोहे का, आखिर वो क्यों नहीं डूब जाता? वजह क्या है? देखें, ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी आता होगा, आपने बचपन में भी सुना होगा या आप सोच भी रहे होंगे कि आखिर क्या वजह होती है कि हमारे पास एक यानी एक छोटी सी पेन है, पानी में डाली, वो चली गई, डूब गई, लेकिन इतना बड़ा फट्टा होता है हमारे पास, वो नहीं डूबता। आखिर वजह क्या होती है? ये चीज समझने की कोशिश करें। और दूसरा क्वेश्चन आपसे किसने पूछा होगा, एक मजाक मजाक में भी कुछ पूछते हैं कि एक मन या एक किलो जो है वो लोहे का ज्यादा होता है या फिर एक किलो कपास का ज्यादा होता है? तो आप बचपन में कहते थे कि कपास का ज्यादा होता है। तो ये एक्चुअली में इन दोनों के दरमियान ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, कि कोई चीज कितनी डेंसर है। हम ये नहीं कहते कि ये जो सुई है हमारे पास, वो जो डूब गई वो ज्यादा हेवियर थी यानी उसका मास ज्यादा था। नहीं, वजह नहीं है, ये वजह नहीं है। हम ये कहेंगे कि वो जो सुई है वो ज्यादा डेंसर थी, तभी पानी में डूब गई। ये सही आंसर है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं डेंसिटी को। डेंसिटी को अगर डिफाइन किया जाए, इज द अमाउंट ऑफ मास कंटेन इन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आपने क्या किया, एक यूनिट वॉल्यूम लिया। अब एक यूनिट क्या हो सकता है? एक यूनिट 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। यानी आप एक यूनिट ले रहे हैं और उस एक यूनिट में देख रहे हैं कि इसमें मास कितना है। मिसाल समझ लें, आपने क्या किया, एक छोटा सा बॉक्स लिया। ये एक बॉक्स था आपके पास, समझ लें ये एक बॉक्स था जो कि सिंपली हम कोई भी बॉक्स होता है उसको हम इसको कंसीडर कर देते हैं, यानी मोबाइल का बॉक्स। न्यू मोबाइल लेते हैं ना, उसका जो खाली डिब्बा होता है वो डिब्बा हमने ले लिया, ये उसका है मोबाइल का। ठीक है, दूसरा मैं इस ब्लैक कलर से बना देता हूं। ये है मेरे पास ईंट है, मेरे पास क्या है? ईंट है। उस जितनी क्या है? उस जितनी, यानी जितना हमारे पास मोबाइल का डब्बा है उस जितनी हमारे पास क्या है? ईंट है। तो मैं अगर आप दोनों से पूछूं, ये जो डिब्बा है और ये जो ईंट है, इन दोनों के दरमियान किसका वॉल्यूम बड़ा होगा या ज्यादा होगा? आप कहेंगे सर, वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका जो वॉल्यूम निकला वही वॉल्यूम इसका आया, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या मिला? हमें सेम मिला, बिकॉज दोनों की जो लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीजें क्या है? बराबर है। इसका भी वही है, यानी डिब्बे के ऊपर रखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, यानी बिल्कुल बराबर एक ही डिब्बा नजर आ रहा था। मुझे पता चल गया कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है? सेम है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिब्बे, यानी ये जो खाली डिब्बा है मोबाइल का, इसका और ये जो भरा हुआ डिब्बा है, इन दोनों का मास क्या सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये जो ईंट है, ईंट का मास क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। बजाय इसके इसका तो मास बिल्कुल कम होगा, बिकॉज ईंट ईंट के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल मौजूद है। तो वही चीज है सिंपली कि हमने क्या किया है, पर यूनिट वॉल्यूम की जो बात कर रहे हैं, यूनिट का मतलब क्या होता है? सिंगुलर यूनिटी हम वन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? एक वन वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी वॉल्यूम वी ले रहे हैं, एक यूनिट है। और ये दूसरा क्या है हमारे पास? ये दूसरा यूनिट है, यानी दोनों सेम एग्जैक्ट है। अब हम चेक करते हैं कि इनके दरमियान मासेस का कितना डिफरेंस है। यानी आपने क्या किया, पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी बॉडी का मास चेक किया, तो आपको पता चला जिस बॉडी में ज्यादा मास है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। यानी अगर आप शिप को कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप एक वुड के फट्टे को कंसीडर कर रहे हैं विद द सुई, तो आपने क्या करना होगा? सुई और फट्टे के दोनों मटेरियल का वॉल्यूम सेम करना होगा। उसके बाद आप चेक करें कि उन दोनों का मास सेम है कि नहीं। बिल्कुल सेम नहीं आएगा।
यही वजह होती है कि कुछ चीजें डूब जाती हैं, कुछ चीजें तैरती हैं। वजह क्या होती है? डेंसिटी। जिस भी बॉडी की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है वो पानी में डूब जाती है। अभी ये पॉइंट ज़हन में रखें कि जिस बॉडी की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है तो वो पानी में डूब जाती है, और जिसकी कम होती है वो पानी में तैरती है। सही है। तो वुड जो है उसकी डेंसिटी पानी से कम है, इस वजह से वो तैर रही है। और सिमिलरली अगर आपके पास सुई हो, उस सुई का भी वॉल्यूम आप उस वुड जितना कर लेना, तो आप उन दोनों के मासेस को कंपेयर करेंगे, कभी भी सेम नहीं मिलेंगे। वो जो सुई है जिस भी मटेरियल की बनी हुई है तो वो ज्यादा डेंसर होगा एज कंपेयर टू वुड के। यानी किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में मटेरियल कितना डला हुआ है। समझ लें, मेरे पास ये जो बॉक्स था मोबाइल का वो बिल्कुल खाली था, अंदर से कुछ भी नहीं है, मोबाइल भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो ईंट है इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है भाई, बहुत सारा छोटे छोटे दाने मिलकर एक बहुत बड़ी ईंट बनाई हुई है उसने। पत्थर की हो सकती है, सीमेंट, एक छोटे छोटे मटेरियल दाने आपस में मिलकर सीमेंट की भी मेरे पास ईंट आ गई तो सीमेंट की भी बन सकती है, या पत्थर आपस में मिलकर एक बहुत जत्थे में मिलकर एक मटेरियल बना रहे हैं, एक पूरा वॉल्यूम बना रहे हैं। तो यही चीज होती है डेंसिटी आपके पास, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट है, वो चीज क्या कहलाती है? डेंसिटी। वही डेफिनेशन आपको बता रही। अब उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ईट और एक खाली डिब्बे वाला। सही, डिब्बा बिल्कुल खाली है, वॉल्यूम सेम, बिकॉज खाली से हमारा ताल्लुक नहीं होता वॉल्यूम में आपने चेक करनी होती है लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों चीज चेक, मास का जिक्र ही नहीं है। लेकिन डेंसिटी होती है कि उस यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है। ईट में बहुत ज्यादा मास था तो ईट ज्यादा डेंसर, इसमें मास कम था तो ये कम डेंसर। यानी डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मास, कि जिसके अंदर ज्यादा मास होगा। अब देखें कंपैरिजन जो कर रहे हैं ना, कंपैरिजन के लिए हमने क्या किया? वॉल्यूम सेम किया, ये ज़हन में रखें। वॉल्यूम को हमने क्या रखा? सेम रखा। ये चीज ज़हन में रखिए। अगर वॉल्यूम को आप चेंज करेंगे तो ये कंपैरिजन भी नहीं होगी। तो हम वॉल्यूम सेम रख के उसके बाद चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर मटेरियल कितना डला हुआ है। ज्यादा मटेरियल डला होगा ज्यादा डेंसिटी होगी, कम मटेरियल डला होगा कम डेंसिटी होगी। चले आगे थोड़ा सा समझते हैं। डेफिनेशन ये हो गई आपके पास, सिंपल सी डेफिनेशन है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास, अमाउंट ऑफ मास कंटेन इन द बॉडी। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मास कंटेन है पर यूनिट वॉल्यूम उसे हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन वही जो बुक में लिखी हुई है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। ये जो रो है कभी कभी आपको छोटी पी भी नजर आएगी, यानी छोटी पी जैसी होगी, ऐसे छोटी पी की तरह, या फिर ऐसे टेढ़ा करके ऐसे लिखा जाता है। ये जो है ये ग्रीक लेटर है रो, RHO, रो। ठीक है, इसके साथ हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी आपके पास रो के साथ, ये ऊपर रखा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या आ गया? फार्मूला आ गया। अब इसको याद करने के लिए हमारा एक टीचर थे बहुत अच्छे केमिस्ट्री के, उन्होंने हमें एक चीज सिखाई थी कि ये जो डेंसिटी होती है ना वो होती है दिल। क्या होती है? दिल होती है। और इस दिल को किसी ने जख्मी किया हुआ है, जख्मी दिल। ये जो डेंसिटी है आपके पास एक्चुअली में वो जख्मी दिल है। देख लें, आप देख लें, ये जो है ये आ गई एक लाइन, ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई, ऊपर देखें दिल का हिस्सा क्या बन रहा है? एम की तरह बन रहा है ना, ये रखा मैंने एम, और नीचे वी वॉल्यूम की तरह बन रहा है। तो ये आपके पास आ गया डेंसिटी का फार्मूला। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जख्मी दिल है आपके पास, ये जो डेंसिटी है वो ऐसे। मैं हकीकत बताऊं, मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती थी तो, लेकिन डेंसिटी जो थी ना मुझे इस वजह से बहुत याद थी। डेंसिटी का फार्मूला मुझे आता था जब भी। एक मरतबा क्या हुआ कि मैं जिस यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट दे रहा था, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें डेंसिटी का फार्मूला आ गया था तो ये मुझे याद था। तो ये उन टीचर्स की एक अच्छी अच्छी बात होती है, तो इस वजह से हम उन्हें सलाम करते रहते हैं कि वो हमेशा ऐसी क्रिएटिव बातें बताते हैं, तो उस वजह से हमें फार्मूलाज याद रहते हैं। तो आप किसी भी फार्मूला को रट लें, आपको याद हो जाएगा। वरना ये एक मेथड था अच्छा सा कि जख्मी दिल है, उसका ऊपर वाला बन रहा था एम, नीचे वाला बन रहा था वी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। ठीक है, अगर आप इस डेंसिटी का यूनिट देखना चाहते हैं कि इसका जो यूनिट है वो क्या है, अगर यूनिट देखना चाहें तो मास का यूनिट आप खुद बता दे जाएं, मास का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट है केजी। ठीक है, और वॉल्यूम का यूनिट अभी 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 पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। क्या है? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब इज एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी।
डेंसिटी का ये एसआई यूनिट है, और इससे छोटा यूनिट है एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी इस्तेमाल होता है। यानी कभी कभी हम छोटा यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन एसआई सिस्टम में यानी सिस्टम इंटरनेशनल में पूरी दुनिया में जो माना जाता है वो केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसे ग्राम यानी केजी की जगह ग्राम हमने इस्तेमाल किया, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब, तो एक छोटा सा यूनिट बन गया डेंसिटी का। ठीक है, तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट डेंसिटी का। अगर बुक में आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा एक टॉपिक है डेंसिटी, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लें। द टर्म डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस m per unit volume v, it is denoted by Greek letter rho, ये लिखा हुआ है p, m mass per unit volume। density is characteristic property of any pure substance, कोई भी उसकी characteristic property होती है। object made of particular pure substance such as pure gold can have any size or any mass but its density will same। अभी ये चीज समझ लें, हाँ ये एक जबरदस्ती पॉइंट है कि आप अगर आपके पास लोहा है ना, लोहा अगर वो प्योर लोहे का बना हुआ है तो भले उसका एक छोटा सा पीस है, बड़े उसका एक बहुत बड़ा पीस है, उसकी डेंसिटी क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। आई बात समझ में? उसकी डेंसिटी क्या होगी, हमेशा जिस दुनिया में किसी भी जगह से लेकर जाएं उसकी डेंसिटी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी पीस है आपका उसका मास कंसीडर करें, उसका वॉल्यूम कंसीडर करें, जिस भी जगह उसे मालूम करें, आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेगी। अब समझ लें, अब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिएगा घर में, यानी एक प्रैक्टिस करें, छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन घर में लाजमी करें। मैं हमेशा बच्चों को ये करवाता हूं कि हमारे पास जो वाटर है, वाटर की हम डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। कैसे? एक छोटी सी सुई खरीदें, सिंपली एक छोटी सी 2 सुई खरीदें, एक 10 सीसी की, एक 20 सीसी की आपके पास सुई हो, सिरिंज जिसे हम कहते हैं, वो सिरिंज खरीदें सिंपली। उसके बाद क्या करें, आप मालूम करें वाटर की डेंसिटी। कैसे मालूम कर सकते हैं, एक तो वाटर का वॉल्यूम आप चेक करें, उस सुई के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। यानी सिरिंज में होता है 20 सीसी होगा जो उसका 20 ml है, ठीक है, और ये जो 10 सीसी है उसका 10 ml है, वॉल्यूम आपको मिल गया। यानी उसमें पानी फिल करें, उस सिरिंज जितना फुल हो जाएगा वो उसका वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। अब उन दोनों सिरिंज के आप मास कैलकुलेट कर लें कि 20 का मास कितना आ रहा है और 10 का मास कितना आ रहा है, दोनों को मेजर करें। उसके बाद आप मालूम करें, आपको पानी की डेंसिटी मिल जाएगी, यानी मास को डिवाइड करें वॉल्यूम के साथ, आपको पानी की डेंसिटी मिल जाएगी। ये लाजमी अपने घर में कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा यार 20 सीसी वाला सर जो पानी था और 10 सीसी वाला जो पानी था, उन दोनों की डेंसिटी अलग अलग आ रही थी। ये मुझे गलत साबित कर दिएगा सर, नहीं, बल्कि वो सेम आ रही थी। सही है, अगर सेम आ रही थी तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस जो है आपके पास, तो उसकी डेंसिटी आप उस वॉल्यूम को उसके मास पर डिपेंड ही नहीं करती। जितना छोटा सा अमाउंट है आप लेकर आए, उन दोनों को मेजर करें, आपको डेंसिटी सेम ही मिलेगी। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द अबव इक्वेशन मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब मास भी ऐसे मालूम कर सकते हैं। देखें ये जो v यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, वही किया, p मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू m। मास ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को उसके वॉल्यूम के साथ अगर मास आपने मालूम करना है तो वो भी ऐसे मालूम कर सकते हैं, यानी वैसे ही वॉल्यूम भी आप ऐसे मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन में से सिंपली, बिकॉज ये इक्वेशन होती है ना, इन तीनों को कवर कर रही होगी। ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी मीटर पर क्यूब, जिसे मीटर क्यूब नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, पावर वही माइनस का रखा है। समटाइम्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो मैंने आपको पहले भी बताया। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब समझें थोड़ा सा, अभी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लिखा हुआ है ना, ये भी सेम चीज है, केजी, यहाँ ग्राम है यहाँ केजी है, तो इस वजह से ये नंबर बढ़ गया। अब समझें, अगर 1 मीटर क्यूब में लूंगा, किसका, एल्यूमिनियम का, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर विड्थ हो और 1 मीटर हाइट हो। ठीक है, यानी बोर्ड पर आ जाते हैं कि अगर मेरे पास ये एल्यूमिनियम की बात की ना हमने, 727 ये लिखा हुआ था, 2700 क्या हो गया ऐसे, 2700 पर केजी ये लिखा हुआ था उसकी डेंसिटी। अब समझें मैं क्या समझा रहा था, पता नहीं, ये यादगिरा भी मेरा चला जाता है। ओके, ये समझा रहा था मैं कि
1 मीटर क्यूब जो है ना, एल्यूमिनियम की अभी बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का जो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का एक पैकेट लें आप एल्यूमिनियम मटेरियल का, उसकी जो लेंथ हो वो भी 1 मीटर हो, उसकी जो विड्थ हो वो भी 1 मीटर विड्थ हो, और उसकी जो हाइट हो वो भी 1 मीटर हाइट हो। इतना आपने पैकेट लेना है। अगर उसका आप मास कैलकुलेट करेंगे ना, वो आपको कितना मिलेगा, 2700 ग्राम। सही है। वैसे ही पानी का जो है, पानी का देखें, पानी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 केजी पर मीटर भी, ऐसे मीटर क्यूब भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की डेंसिटी होती है। अगर आप पानी को मालूम करेंगे ना, तो पानी का अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, यानी 1 सेंटीमीटर, ये आ गई उसकी हाइट, ये उसकी लेंथ, ये विड्थ, यानी एक ऐसा आपने कंटेनर लिया जिसमें ये तो तीनों चीजें, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ, और 1 सेंटीमीटर यहाँ, यानी तीनों 1 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी आपने एक ऐसा बॉक्स लिया, उसके अंदर आप पानी को फिल करना चाहते हैं जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, विड्थ भी, और ऐसा आपने एक लिया है, तो उसके अंदर जो पानी होगा ना वो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। ये ऐसे भी आप डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, यानी 3 तरीके से। देखें, आपने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, उसके बाद आप चेक कर रहे थे कि उसके अंदर मास ज्यादा है या कम है, ये भी डेंसिटी को डिफाइन किया गया, ठीक है, एक तरीके से। और दूसरा ऐसे हमने डिफाइन किया कि हमने क्या किया, वॉल्यूम सेम रखा, उसमें हम वॉल्यूम सेम रखा, लेकिन हम चेक कर रहे थे कि उसका जो मास है वो कितना होगा, यानी सही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं, और 1 मीटर क्यूब में यानी 1 केजी में वॉल्यूम कितना होगा ये भी हम बता सकते हैं। सही है। अब देखें, अब ये ऐसे भी बता सकता हूं कि 1 ग्राम पानी है मेरे पास, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका आ गया, यानी कुछ भी नहीं है, कान को एक हाथ से पकड़ना है या दूसरे हाथ से पकड़ना है, वही चीज है सिंपली डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी आपके पास सिंपली आ गई। बुक की तरफ चलते हैं कि डेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो पढ़ा जाता है डेंसिटी को मेजर करने के लिए। इट इज नोटेड दैट देयर आर 2 वेज ऑफ फाइंडिंग डेंसिटी, सही है, ऑफ अ सब्सटेंस। एक होता है मैथमेटिकल, जिसमें आपको मास गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो, तो आप इसको मालूम कर सकते हैं मैथमेटिकल। और दूसरा क्या कहा जाता है कि हम क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं, सिंपली कंपेयर करते हैं, किसके साथ, पानी की डेंसिटी के साथ। सही है। एक मेथड तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करें, मास मालूम करें, दोनों को डिवाइड करें, आपको डेंसिटी मिल जाएगी। दूसरा क्या कहा जाता है कि जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर की हम डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। ये है experimentally by taking density of water as reference, which is sometimes known as relative density, या ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। देखें, मैं अभी इसके बारे में लिख नहीं रहा था, इसका मतलब ये नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये चीज, सही है। तो इसे रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव का मतलब आपके आ गया, तो हम रिलेशन लेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, नीचे रखेंगे वाटर की डेंसिटी, ये वाटर की डेंसिटी, अब ऊपर आएगी 1 आएगा आंसर, या 2 आएगा, या 3 आएगा, जितना भी आंसर हमें मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि पानी से 1 गुना ज्यादा, पानी से 2 गुना ज्यादा, पानी से 3 गुना ज्यादा डेंसिटी है फलां सब्जेक्ट की, या पानी से आधा गुना कम है, पानी से 2 गुना कम है, ये चीज भी हमें पता चल जाएगी डेंसिटी से। सही है। तो हम क्या करेंगे, पानी की डेंसिटी रखेंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे कि ये जो मटेरियल है हमारे पास वो कितना डेंसर है, ये भी एक यूनिट होता है, ठीक है। मसलन ये आ गया आपके पास, ठीक है, इट हैज नो यूनिट। देखें, रिलेटिव डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रखेंगे और नीचे रखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे, ऊपर उसकी डेंसिटी रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मटेरियल की डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, वो भी हम बता सकते हैं। इट हैज नो यूनिट बिकॉज यहां भी केजी पर मीटर क्यूब होगा और नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज यूनिट सेम है। तो ये जो क्वांटिटी है हमें क्या मिलेगी, बिल्कुल हमें 0 मिलेगी, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है हम उसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, यानी उसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये था रिलेटिव डेंसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज है। जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम अभी समझ लें कि हमें, हमारे पास एक आयरन बॉल है, हमें उसका मास मालूम करना है। देखें, व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड बॉल
आपके पास सॉलिड आयरन रैंकिंग बॉल, एक बॉल आ गया। बॉल को देखेंगे तो आपको क्या चीज़ नज़र आ जाएगी, एक सर्किल नज़र आ जाएगा, यानी एक रेगुलर शेप आ गई हमारे पास। तो हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला होगा अभी, ठीक है, हम फार्मूला के थ्रू इस चीज़ को मालूम करेंगे। एक रेडियस गिवन है, रेडियस इज 18 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देख लें कि हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट था जो कि सर्कुलर है, यानी सर्कुलर उसकी शेप है, ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका जो रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर और उसकी जो डेंसिटी है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें मालूम करना है मास इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये चीज़ हमें मालूम करनी है। अब समझ लें कि हमारे पास रो का जो फार्मूला है ना, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये है फार्मूला। अगर यहाँ से मुझे मास मालूम करना है तो ये नीचे जो पड़ा हुआ है वॉल्यूम, ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ आकर वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस v को भेज दूंगा यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू मास। अगर मुझे मास मालूम करना है तो सिंपली क्या करना है, रो और v को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक तो रो और दूसरा क्या है, वॉल्यूम गिवन है। ये दो चीज़ें गिवन है, देखें, एक रो गिवन है और दूसरा आर गिवन है, रेडियस गिवन है। हमें वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए देख लें, रेगुलर शेप्ड है, एक सर्किल है। तो सर्किल जो है आपके पास, सर्किल का अगर आप मालूम करना चाहते हैं वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला है हमारे पास किसका, सर्किल का। अब ये याद रख लें, ये दोबारा से यानी इस चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर है रेडियस। ठीक है, ये आर वही रेडियस है जो हमें गिवन है। ठीक है, यानी कभी कभी मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कभी कभी ऐसे होता है कि वो आपको वॉल्यूम नहीं देगा, वॉल्यूम आपने मालूम करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको क्या देगा, रेडियस दे सकता है, लेंथ, विड्थ, एरिया दे सकता है। तो आपने क्या करना है, और ज़हन को इस्तेमाल करके इन चीज़ों का मालूम करना है। सही, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम मालूम करने का तरीका है किसका, सर्किल का। ठीक है, तो 4/3 पहले हम करेंगे। देखिए 4/3 रखें, 4/3 हमने रखा, मल्टीप्लाइड बाय पाई है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस क्या है हमारे पास 18 ही उसका क्यूब। ठीक है, कैलकुलेटर उठा लें, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे बताएं। ठीक है, ये आ गया आपके पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं कर रहा हूँ मोबाइल पर, आप भी साथ ही साथ करते जाएं जी। 4/3, 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 1.3333। तो आप 2 पॉइंट तक ले सकते हैं, 1.33 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये आ गया 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 18। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या 18 क्यूब भी कर सकते हैं। बिकॉज आप कैलकुलेटर में सॉल्व करने हैं तो इसे आप ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 18। ये आपका आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 24,355.59। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, बिकॉज हमने सेंटीमीटर क्यूब ही लिया है यूनिट। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब हमें जो वॉल्यूम गिवन है और रो भी गिवन है, मास मालूम करने के लिए, ये मास आ गया हमारे पास, इसको मालूम करने के लिए हमें कि रो को मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम के साथ। रो हमारे पास है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू 24,355.59। ठीक है, 0.59, ये हमारे पास वैल्यू है जिसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ देखें सेंटीमीटर क्यूब में कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। ठीक है, यहाँ से भी हमने पता चला कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही जा रही है, बिकॉज हम मास मालूम करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मास इज इक्वल टू 7.8 को मल्टीप्लाई करें आप अपने आंसर के साथ जो आया था आपके पास, तो आंसर आया था आपके पास
मल्टीप्लाइड बाय 7.8, यहाँ आंसर आ जाएगा 189 पॉइंट समथिंग। सही, आंसर आया आपका 189.9। सही, ये आपका आंसर आया। सॉरी 1 पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 189 है आपके पास एंड 937.66 ये है आपके पास ग्राम आंसर है, मास आपको मिल गया। अब देखें, एक तरीका होता है कि हर वैल्यू को आप अलग अलग से एसआई में लेकर जाएं, या फिर एक ये तरीका होता है कि आप सारा कैलकुलेशन कर लें और फाइनल आंसर को एसआई में लिखने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, जो फाइनल आंसर है हमारे पास उसको एसआई सिस्टम में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मास का यूनिट जो है वो ग्राम नहीं है, केजी है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्ट करना है इसको तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, सिंपली हमें मिल जाएगा। सही है, तो m इज इक्वल टू 189,937.66 डिवाइडेड बाय 1000। अब समझे, हमें पता होता है ये जो पॉइंट होती है ना वो रहती है हमेशा नंबर के आखिर में, यहाँ पर ये पॉइंट पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ हमें पता है कि पॉइंट यहाँ पर पड़ी है। मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ तक 1 के करीब बिल्कुल, ठीक है, यानी नीचे हमारे पास आ जाएगा 1.000, ठीक है, और ऊपर जो पड़ा हुआ है वहां से भी मैं 3 शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 189.97, ठीक है, ये हमारे पास आ गया नीचे 1। अभी इनको लिखूं या ना लिखूं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, किसी के नीचे 1 हो या ना हो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 189.189 मास आपको मिला, मास इज इक्वल टू 189.97 kg किलोग्राम, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, मास आ गया, सिंपली ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बुक में ये क्या कर रहा है, ये बुक में हर एक वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है, यानी उसके एसआई सिस्टम में उसके बाद उसने ये वैल्यू निकाला, आंसर निकाला, सही है, जो कि 187। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल आंसर के करीब हैं, तो वो जो आंसर है आपका वो बिल्कुल राइट है, कोई भी आपकी मार्क्स नहीं काटने वाला, सही है। तो यही एग्जैक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ये दिस इज द आंसर। तो इसके साथ आपकी जो डेंसिटी है उसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब